નામ ચોખ્ખો રંગ ચોખ્ખો ઉજ્જવળ એનું રૂપ गुजराती है। नाम चोखो चावल, ये रायपुर तो धान का, हाँ देखो समझ गए। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। चावल के साथ कंकु आ जाता है ना, राजा महाराजा को झुका देता है वो, सच में नमस्कार करना होता है, झुकना ही पड़ता है ना। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम। नहीं समझे? बदनाम माने इज्जत गई खड्डे में। चोखा तो इतना, चावल तो अच्छा था। नाम चोखो रंग चोखो उज्जवल एनु रूप कंकु साथे मेल करीने कईक नमाव्या भूप। मगनी साथे मेल करीने चोखो थयो बदनाम। रंग खोयो, रूप खोયું અને લોકે પાડ્યું ખીચડી નામ। क्या बात चलती थी, याद रही? कौन सी बात चलती थी? हाँ वही तो पूछता हूं ना। नहीं, MLLB वाली। और वो लड़के को लगा ये नहीं जमेगा और वो किसी संघ के पास आया, महाराज साहब क्या करूं, शादी तो कर ली मगर अभी कहीं भी जाता तो लोग मुझे देख के पूछते कि भाभी क्या पढ़े। वो तो मजे से बोल देती, मैं नहीं बोल पाता हूं, तुम समझे नहीं। वो तो बिंदास बोल देती मैं 8वीं पास। मेरी इज्जत का कचरा हो रहा है। मैंने बोला क्या करना क्या है? महाराज साहब करना क्या है नहीं, आपको पूछना आया हूं। मैं बोला करने के पहले पूछने के लिए नहीं आया। शादी करूं कि नहीं वो पूछा नहीं, और करके अभी तूफान आया तो मेरे पास आया। फिर चलो अच्छा हुआ। महाराज साहब क्या आप क्या मानते हो? मैंने उनको बिठाया, देखो ये कमाल की बात, प्रकाश जी बिठाया और उनको पूछा तुझे क्या लगता है? महाराज साहब समझ में नहीं आता है, MLLB पास किस समय में मुझे ऐसा लगा कि इनके साथ शादी कर लूं। मैंने बोला लगता है ना तेरा पाप का उदय। फिर समझे न, पाप का उदय माने, पाप कर्म का उदय माने क्या? वो तो बोलो। हाँ गलत डिस, हाँ पाप कर्म का उदय तेरा MLLB पास और ये 8वीं क्लास की लड़की तेरी पत्नी बन जाए, तेरे पाप कर्म का उदय। महाराज साहब आप भी मानते हो? मैं मानता हूं, क्यों दिक्कत क्या है? निश्चित मानता हूं। पाप कर्म का उदय नहीं होता तो 8वीं क्लास की लड़की के साथ तेरी शादी नहीं होती। महाराज साहब तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं बोला अभी एक दूसरी बात बताओ, 8वीं पास लड़की, उसको तेरे जैसा पति मिल गया, उनका पुण्य का उदय है कि नहीं? नहीं मानेंगे क्या? मानेंगे कि नहीं? तो महाराज साहब वो तो बराबर है। मैं बोला 8वीं क्लास की लड़की को तेरे जैसा MLLB पति मिल गया, कितना प्रचंड पुण्य उनका, जबरदस्त। तो उसने बोला महाराज साहब मैंने आप कहना क्या चाहते हो? मैं बोला कहना नहीं चाहता हूं, पाप कर्म का उदय की तुझे वो मिल गई और पुण्य कर्म का उदय उनका कि तू इनको मिल गया। अभी मैं तुझे पूछना चाहता हूं, इतने पुण्यशाली के साथ तेरा संबंध हो चुका है, वो रखना है कि काट देना है? महाराज साहब बराबर है, ये चाहिए संबंध। गुड एंगल। चलो मेरे गुरुदेव ने मुझे बड़ा किया ना गुड एंगल को लेकर के, तुम्हें मालूम नहीं। सच बताऊं, मैं मेरे जीवन की कथा करूं ना तो पूरे 1 महीने तक प्रवचन कर सकता हूं कि रत्न सुंदर को गुरुदेव ने कहां से कहां उठाया है। पोरसी जानते हो ना, पोरसी पचकान, नौकारसी से कभी पोरसी करता था और गुरुदेव 10 साधु के बीच में कहते थे रत्न सुंदर तपस्वी हो गया। मजाक मत मानना, ऐसे गुरुदेव ने उठाया है। दिस वॉज द गुड एंगल। कमजोरी के सामने नजर नहीं रखी है, नजर हमेशा पॉजिटिव और कमजोरी से उठाने का प्रयास किया है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, पत्थर में से प्रतिमा पैदा करना मामूली बात है, मगर शिष्य को अच्छा बनाना रियली डिफिकल्ट है। शिष्य जीवंत है, प्रतिकार करता है गुरु उठाते तो, पत्थर कभी प्रतिकार नहीं करेगा।
पत्थर को ऐसे डाल दो पत्थर गिर जाएगा, टोटली सरेंडर। मगर शिष्य के सामने गुरु को काम करना है वो सरल काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही गुरु काम करेंगे शिष्य को अंदर तूफान उठाएगा, गुरुदेव मुझे नहीं बैठता है। और वो सब बिठाने के बाद शिष्य को तैयार करना बहुत बड़ी चैलेंज है गुरु के लिए। मैट्रिक पास में और इतने गलत संस्कार लेकर के आने वाले एक साधु को यहां तक लेके आए, वो परम उपकार है गुरुदेव का, मगर गुड एंगल लेकर के बैठे थे। आपको पूछना चाहता हूं परिवार में क्या है, और एक छोटा सा प्रश्न का मुझे जवाब चाहिए। 10 मिनट में आज के प्रवचन प्रथम सेशन को विराम देता हूं। ओनली 10 मिनट्स, 11:20। एक छोटा सा प्रश्न का जवाब दो गुड एंगल के लिए। बाजार में बैठे हुए व्यापारियों सब, सच बोलो, 100 रुपए का सौदा कंफर्मेशन कोई दलाल आपके पास आ जाए, महावीर जी 1% दलाली देते हो? दलाली बोलते, क्या बोलते हो? हाँ, दलाली बोलते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 100 रुपए का प्रॉफिट कराने वाला कोई दलाल आ जाए और आपके मीडिएटर बन के आवे, आप उनको 1% दलाली सुमित रोते रोते देता है कि हंसते हंसते देता है? हंसते हंसते हो। और आप ये भी तो बोलते हो और भी सुधा लाओ, दलाली का प्रतिशत बढ़ा सकता हूं, बराबर है, टोटली राइट। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धर्मपत्नी के लिए आप 24 घंटे बाजार में जाकर के स्ट्रगल करके ग्राहक के साथ, व्यापारी के साथ, बायर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पत्नी को कुछ पता नहीं कि कितने लोगों के साथ स्ट्रगल करके तुम पैसा लाते हो, उनको घर में बैठे बैठे कुछ पता नहीं। और बाजार में जाने वाले आपको भी पता नहीं कि आपकी पत्नी घर में क्या स्ट्रगल कर रही है। पूरा फैमिली उनको संभालना है, सास का नेचर, बेटे का नेचर, नौकर का नेचर, हर एक के नेचर को सेट करके उनको संभालना है। ना आपको पता है, आप जो करते हो उनको पता नहीं। मगर मैं एक सजेशन देना चाहता हूं, 100 रुपए का सौदा कराने वाले दलाल को 1% दलाली यदि तुम हंसते हंसते देते हो, आपके परिवार में से किसी भी व्यक्ति को गलती हो, उनको दलाली दे दो 1% और चेहरे पे मुस्कान लाओ, बाकी पूरा घर वो संभाल लेती। इट इज नॉट राइट। मान लिया कि पत्नी ने चाय में शक्कर रह गई है, क्या गर्मी से क्या बात करते हो? बोलो इनको कि क्या कितना बड़ा योगदान है तेरा, इसलिए तो घर चल रहा है। मान लिया कि चाय में शक्कर रह गई, मैं बिल्कुल बिल्कुल कुछ बोलने वाला नहीं हूं, मैं दलाली दे सकता हूं 1%, ये दलाली नहीं दे सकता हूं। मेरा साधु 24 घंटे मेरी सेवा में लगा है, 24 घंटे। मैं खड़ा होता हूं, वो खड़ा हो जाता, तो मैं भी पॉसिबल, इनकी कोई गलती होगी, कोई अलग जगह पे चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, दशापुरवाड़ा सोसाइटी के दूसरे चातुर्मास में 2024 में मुझे संवत्सरी के दिन उपवास में वॉमिट हुई। वॉमिट, तुम बिलीव कर सकते हो? वॉमिट। अरे ये वॉमिट होने के बाद हम 3 साधु थे, बाकी सब परिश्रम के लिए साधु भगवान अलग अलग गए थे। वी वर द 3 ओनली। मैं, उपाध्याय विमल सेन विजय महाराज जैन नगर में और गुरुदेव भुवन भानुसूरी महाराज, हम तीनों को उपवास, उठने की ताकत नहीं, और रात को 2 बजे वॉमिट हुई। आप विश्वास कर पाएंगे, जैसे ही वॉमिट का आवाज आया गुरुदेव दौड़े, बाजू में बैठे थे गुरुदेव आए, विश्वास नहीं कर पाएंगे, गुरुदेव ने अपने हाथ में मेरी वॉमिट ली है। इस गुरुदेव ने, जिस गुरुदेव के चरण में झुकने के लिए मैंने पूरा संसार छोड़ दिया, वह गुरुदेव ने मेरी वॉमिट साफ की है।